हेडलाइन देख करके आए हैं तो आप खबर देख लीजिए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी वार्निंग देख चुके हैं, अब एनडीए टूट जाएगा। कैसे? अब आप चर्चा करेंगे कि अभी हम महागठबंधन की बात कर रहे थे, महागठबंधन की गांठ खुली हुई है और इसमें एनडीए जो एकजुट नजर आ रहा है उसकी टूटने की बात कहाँ से आ गई। नीतीश कुमार जी वार्निंग दे चुके हैं, अभी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो रिजल्ट आया था 10 नवंबर, उसके बाद ही नीतीश कुमार जी वार्निंग दे चुके हैं। किस बात की? आपको बता दें कि उस समय नीतीश कुमार जी बहुत सारी बातों की ओर इशारा किए थे। इसमें कुछ प्रमुख इशारा इस प्रकार से हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं, नीतीश कुमार उवाच कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था पता ही नहीं चला, दिल का दर्द था, बाहर निकला था मीडिया के सामने। नीतीश कुमार जी कहते हैं जदयू के प्रत्याशी, हारे हुए मंत्री बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चिराग पासवान जी बड़े भूमिका में नजर आए थे, लेकिन आरोप लगा था एक बड़ा भाजपा पर, जो एनडीए का ही सहयोगी है नीतीश कुमार के साथ, जिसने चुनाव लड़ा था और जिसके बदौलत नीतीश कुमार जी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, बिहार के राजगद्दी पर आकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने वार्निंग देते हुए कहा था, उस समय नीतीश कुमार जी ने एक बात कही थी। नीतीश कुमार जी ने कहा था ये कि इस चुनाव में, यानी कि 2020 वाले चुनाव में, भाजपा अपना वोट जो है जदयू को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई। यानी कि जहाँ जहाँ बीजेपी मतलब जदयू के कैंडिडेट थे, वहाँ भाजपा का जो कोर वोटर है, जिस जाति पर भाजपा का बहुल है, प्रभाव है, ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, तमाम का फायदा जदयू को नहीं मिला। यानी कि भाजपा अगर वहाँ से लड़ती तो हो सकता है जीत सकती थी, लेकिन जदयू को इतने सीट मिलने के बावजूद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वह जदयू को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए थे। भाजपा इसमें असफल हुई थी। अब भाजपा की रणनीति हो या जो कुछ हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये बात खुल करके कही थी। अब सासाराम याद कर लीजिए ना, बात लाइव की टीम आपको लगातार दिखा रही थी। बीजेपी के लोग, लोजपा के जो प्रत्याशी थे चौरसिया जी, उन्हें जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे और खुल करके एकदम बीजेपी का गर्दन में झंडा लिए हैं, गर्दन में वो गमछा वाला जो होता है बीजेपी वाला, वो पहने हैं, घूम रहे हैं। किसके साथ? तो लोजपा के प्रत्याशी के साथ खुल करके कह रहे हैं कि लोजपा भाजपा साथ है, हम इस गठबंधन को नहीं मानते हैं। यानी कि बीजेपी अगर चाहेगी कि अपने कार्यकर्ताओं तक एक पोस्टर पहुंचा लेते हैं, और आपको ये संदेश पहुंचाने में इतना देर लग गया। रणनीति तो थी, नीतीश कुमार भी इस रणनीति को मान रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने वार्निंग देते हुए कहा था कि जो एनडीए जो है, एनडीए में भाजपा जदयू के प्रत्याशी को वोट ट्रांसफ़र करवा पाने में सक्षम नहीं हुई। ऐसे में अब उपचुनाव होना है 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों जदयू का ही सिटिंग सीट था, जदयू के ही प्रत्याशी उतरे हैं। ऐसे में भाजपा पर एक बार फिर से दबाव है कि अपने प्रत्याशी, अपने जो वोट बैंक है उसको ट्रांसफ़र करवाने का। आपको बता दें कि तारापुर के क्षेत्र में जो कायस्थ समुदाय जो सवर्ण में आते हैं, सवर्ण कायस्थ, इस सब में जो है बहुल माना जाता है, इस सब पर प्रभाव माना जाता है बीजेपी का। इसका बीजेपी का ध्रुवीकरण वाला भी वोट है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपना जो वोट बैंक है उसे जदयू की तरफ, मतलब दिशा निर्देशित कर देना जदयू की तरफ, यानी कि दिखा देना कि ये तीर इधर है। ये करना भाजपा के लिए बेहद ज़रूरी है और इस पर जदयू भाजपा का संबंध भी टिका हुआ है, क्योंकि गलती एक बार होती है और याद रखिए, गलती की सिर्फ सजा होती है, माफ़ी नहीं होती है। गलती एक बार होती है और बीजेपी जिसने किया था 2020 में, इस बात को नीतीश कुमार जी मान रहे हैं। लेकिन अगर इस बार भी यही समीकरण बना हुआ है, हर जगह जदयू के कैंडिडेट हैं दोनों जगह, ऐसे में बीजेपी अगर कुछ भी सहमत करती है, नीतीश कुमार जी को अब पता चलता है, तो अब ये लास्ट वार्निंग ही है, समझिए। यानी कि 30 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएंगे, 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, उस दिन जदयू और बीजेपी के गठबंधन का संबंध का एक अहम दिन होगा। अगर वही बात 2020 वाली बात, 2020 वाले विधानसभा वाली बात अगर दोहराई गई, तो जदयू अब छोड़ने वाली नहीं है। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो नीतीश कुमार जी क्या कुछ करेंगे जो खुद बीजेपी के रहमो करम पर हैं। बस अगर ये सवाल है आपका, तो जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। नीतीश कुमार जी हैं, सब कुछ हारने के बाद भी सत्ता पे बैठे हुए हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।